एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है शिक्षा विभाग के माध्यम से एस्टेट को लेकर जो अपडेट थी वो जारी कर दी गई थी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था जिसमें बताया गया था कि जो है 11 सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और न्यूज़ में भी ये इंफॉर्मेशन आने लगी थी कि आज से आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। और अभ्यर्थियों ने 1 से 2 दिनों का इंतज़ार भी किया कि हो सकता है सर्वर इश्यू हो, इसकी वजह से जो है वेबसाइट ओपन ना हो रही हो या फिर फॉर्म सबमिट ना हो रहे हों। अब यहाँ पर जो है चीज़ें निकल कर सामने ये आ रही हैं जो कि शिक्षा विभाग के माध्यम से एक ऑफ़िशियल नोटिस जारी हुई है और जिसमें बताया जा रहा है कि एस्टेट आवेदन स्थगित किए जा रहे हैं। जी हाँ, एस्टेट आवेदन जो होने वाले थे, उनको स्थगित कर दिया गया है। अब कोई भी अभ्यर्थी एस्टेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब आखिर जो है शिक्षा विभाग ने क्यों ऐसा किया हुआ है, वो हम लोग समझेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न है। साथ ही साथ जो है अगर एस्टेट नहीं होता है, तो टीआरई 4 में जो है कौन-कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएँगे? क्या सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा? एस्टेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या फिर नहीं? और साथ ही जो है टीआरई 4 को लेकर जो बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ सीटें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें जो कम कर दी गई थी, उनको जो है बढ़ाया जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है और आप ये जानते भी हैं कि जो है उन पर लाठीचार्ज भी किया गया, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें जो हैं वो 1,20,000 के अराउंड हैं। अब ऐसे में जो वैकेंसी आ रही है वो मात्र 28,000 पदों पर आ रही है। तो इसी वजह से जो है अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया और फाइनली एक अच्छी खबर है कि नंबर ऑफ सीटें जो हैं टीआरई 4 में बढ़ेंगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग समझते हैं डिटेल में, जो अपडेट जारी किया जा रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सीटेट की जो क्लासेस हैं वो बहुत जल्द कंटिन्यू हो जाएंगी, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन आपको इसी मंथ के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो फिर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। साथ ही साथ जो है आप सभी को जो है टी जो सीटेड है, सीटेड की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो अगर बात की जाए एस्टेट को लेकर, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो एक नोटिस आया है, जो कि ये ऑफिशियल नोटिस है। अब ये मत समझिएगा कि ये फेक नोटिस जारी की गई है, क्योंकि आप जो है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है नोटिस के थ्रू भी पब्लिक की गई है, साथ ही साथ न्यूज के थ्रू भी ये बताया जा रहा है। अब जिसमें कहा गया है कि एदत द्वारा विज्ञापित संख्या इतने 2025 के क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 में सम्मिलित होने वाले आवेदकों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है वो 11/9/2025 से 19/9/2025 तक निर्धारित की गई थी, क्योंकि इसके पहले था कि 8 से या फिर 9 सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, बट जो है नहीं ऑनलाइन हुए। और उसके बाद नई एक जो है डेट निर्धारित की गई, जिसमें कहा गया कि हम जो है 11 से लेके 19 तक जो है फॉर्म ऑनलाइन करवाएंगे। अब इसको लेकर जो है नोटिस भी आ गई और ये भी कहा गया कि आज से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो है आवेदन स्टार्ट नहीं हुए, जिसे जो है तकनीकी कारणवश तत्काल स्थगित किया जाता है। उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की सूचना जो है अलग से शीघ्र ही जो है दे दी जाएगी। अब इसमें तो बता दिया गया कि टेक्निकल इशू है, इस वजह से आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। अब ये आप भी जानते हैं कि अगर टेक्निकल इशू था, तो क्या इस बार ही टेक्निकल इशू हो पाया? पहले भी जो है शिक्षा विभाग सारी चीज़ें क्लियर कर सकता है, क्योंकि किसी भी भर्ती का या फिर किसी भी परीक्षा का जब नोटिफिकेशन जारी होता है, तो जो वेबसाइट होती है उसको अच्छे से जो है चेक किया जाता है, अपडेट किया जाता है कि जो है सर्वर इशू ना हो, बाकी जो है फॉर्म ऑनलाइन होने में अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, तब जो है वेबसाइट ओपन की जाती है। अब यहाँ पर जो है क्या बताया जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि फॉर्म ऑनलाइन होंगे, अब उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि टेक्निकल इशू है, क्योंकि तकनीकी कारण बताया जा रहा है, जिससे रीज़न ये दिया जा रहा है कि जिससे अभ्यर्थी इसका विरोध ना कर पाएँ और उनको ये लगे कि सीरियसली हो सकता है टेक्निकल इशू हो, इसकी वजह से आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि अगली जो है डेट बहुत जल्द बता दी जाएगी। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूज़ में भी यही इन्फॉर्मेशन है
कि एस्टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन स्थगित किए जाते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एस्टेट फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं, आयोग ने जो है स्थगित कर दी है डेट। अब नई जो है डेट क्या होती है, शिक्षा विभाग एस्टेट एग्जाम कराता है या फिर नहीं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। क्योंकि अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो टीआरई 4 में नंबर ऑफ सीटें बढ़ाने को लेकर है। उनका कहना ये है कि अगर नंबर ऑफ सीटें हैं तो जो है जितनी नंबर ऑफ सीटें हैं उन पर जो है वैकेंसी आनी चाहिए, मात्र जो है 30,000 पदों पर वैकेंसी जारी ना हो, क्योंकि बहुत ही मिनिमम है। अगर यू जो है बिहार का डाटा देखा जाए एस्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों का, तो उसमें जो है 3 से 4 लाख के अराउंड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई कर रखा है। अब ऐसे में अगर 30,000 ही जो है नंबर ऑफ सीटों पर वैकेंसी आएंगी, तो आप खुद ही समझिए कि इतनी कम संख्या में अभ्यर्थी कैसे जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने सेट जो है सीटेट क्वालिफाई किया होगा। तो ऐसे में देखा जाए अभ्यर्थियों का कहना ये है कि नंबर ऑफ सीटें बढ़ाई जाएं, जिसको लेकर जो है अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हर एक कोशिश कर रहे हैं। और अभ्यर्थियों ने जब धरना प्रदर्शन किया था तो उन पर लाठीचार्ज भी हुआ है, जिससे बहुत से अभ्यर्थियों को देखा जाए चोटें भी आई हैं। लेकिन उनका धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। अब ये देखना होगा कि जो है शिक्षा मंत्री या फिर शिक्षा विभाग जो है, जो अभ्यर्थियों की मांग है वो एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। अगर देखा जाए कि सिचुएशन जो बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि बिहार के भी अभ्यर्थी वहाँ पर इंक्लूडेड हैं, साथ ही साथ अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है हर एक अभ्यर्थी चाहता है कि टीआरई 4 में नंबर ऑफ सीटें बढ़ें, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें जो हैं वो लाखों में खाली हैं। अगर नंबर ऑफ सीटें कम होती तो अभ्यर्थी यहाँ पर मांग नहीं करते। और साथ ही साथ एक नई अपडेट ये भी है, अभ्यर्थियों के द्वारा ही मांग की जा रही है कि वन जो है कैंडिडेट पे वन रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि इससे बहुत से अभ्यर्थी जो बाहर हो जाते हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने पेपर 1 में, यानी पेपर जो है 6 टू 8 में भी अप्लाई किया होता है और 9 टू 10th में भी वो अप्लाई कर देते हैं। साथ ही साथ वो 11 टू 12th में भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक बीएड अगर उनके पास है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे में उनका मल्टीपल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि अगर उनका 6 टू 8 में भी हो रहा है और साथ ही 9 टू 10 में भी हो रहा है, तो ऐसे में डिक्लेयर हो जाता है उनका मल्टीपल रिजल्ट। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब अभ्यर्थी सिलेक्शन लेगा तो एक में ही लेगा, चाहे वो 6 टू 8 में ले या फिर 9 टू 10th में ले। तो ऐसे में सिलेक्शन जब वो एक पे लेता है तो दूसरी सीट खाली रह जाती है। अब वो जो दूसरी सीट खाली होती है वो फुलफिल नहीं की जाती है और वो सीट जाती है प्रशासन के अकाउंट में। तो ऐसे ही देखा जाए कि वैकेंसी के दौरान जो है चाहे टीआरई 3 आप देख लीजिए, उसमें जो है सीटें बचाई गई थी। उसमें जो है 20 से 25 हज़ार के अराउंड जो सीटें थी वो बच गई थी, क्योंकि वहाँ पर अभ्यर्थी नहीं थे योग्य। तो इसीलिए जो है वो चाहते हैं अभ्यर्थी कि वन कैंडिडेट पे वन रिजल्ट भी डिक्लेयर होना चाहिए, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है। क्योंकि इससे ये होगा कि जो दूसरा अभ्यर्थी होगा एटलीस्ट उसको मौका मिल जाएगा। और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, टीआरई 2 में भी आया, बट टीआरई 3 में शिक्षा विभाग ने कहा कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद वहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया था। तो इसी वजह से जो है ये सारी मांगे कुछ ऐसी अभ्यर्थियों की हैं जिनके द्वारा जो है वो मांग कर रहे हैं और वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि नंबर ऑफ सीटें बढ़े, साथ ही साथ वन कैंडिडेट पे वन रिजल्ट भी डिक्लेयर होना चाहिए। तो अब आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो मांग की जा रही है वो जो है सही है या फिर नहीं, और प्रशासन को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स अपडेट है। बाकी अगर बात की जाए यूपी की, तो यूपी में जो है फिलहाल टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर आयोग ने जो है ये क्लियर कर दिया है कि हम पीजीटी एग्ज़ाम निर्धारित समय पर करा लेंगे। परीक्षा केंद्रों को लेकर जो है 1 से 2 वीक के अंदर ही आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो है उसमें ये मेंशन होगा कि इतने ज़िलों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब कौन-कौन से ज़िले होंगे और एग्ज़ाम सेंटर आपका कौन से ज़िले में, कौन से कॉलेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपको कब पता चलेगा? 4 दिन पहले। यानी कि ज़िला तो आपको जो है 10 दिन या 15 दिन पहले पता चल जाएगा कि इस ज़िले में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। बट कॉलेज कौन-सा रहेगा वो आपको 4 दिन पहले पता चलेगा, जो है अध्यक्ष जी के माध्यम से ये बताया जा रहा है।
ठीक है? तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि पीजीटी एग्ज़ाम निर्धारित समय पर आयोग करा लेगा। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आ जाता है तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।